हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? ठीक हो ना? पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में एक निबंध का पाठ पढ़ा था, बराबर है। तो आज हम हमारे सिलेबस में दिया हुआ पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन, उसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। यह जन्मदिन पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। कौन है ये पाठ के लेखक? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव है। इनका जन्म 11 मार्च 1929 खैरोना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख यह लिखावट लिखी थी, बराबर है। तो अभी हम पाठ के बारे में जानते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। अभी देखो, गर्मी के कारण हम पशु पक्षी सभी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, बराबर है। आग बरसाने लगता है सूरज मई महीने में। तो ये पाठ में दिया, बबलू नामक जो लड़का है वो बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था और वो नहा रहा था, शॉवर ले रहा था। तो शॉवर के साथ वो क्या कर रहा था? शॉवर के साथ नल भी खुला छोड़कर नल का पानी भी खुला छोड़ रहा था। तो कितना पानी वेस्टेज हो जाता है? ऐसे ठीक बात है क्या यह? नहीं, बराबर है ना। तो उसकी माँ उसे चिल्लाती है कि अभी तो बस करो बेटा, कितना पानी वेस्टेज कर रहे हो। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं बहुत घंटों तक नहाता रहूं, ऐसे बबलू कहता है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। अभी टीथ वॉशिंग करते समय यानी मंजन करते समय भी वो क्या करता था? नल खुला छोड़ता था और वैसे अपने टीथ वॉशिंग करता था और देर तक पानी खुला रहता। स्कूल में भी वो क्या करता था? वॉशरूम के लिए जाता था और वहाँ भी नल की टोटियाँ चालू ही छोड़कर अपने क्लास में रिटर्न आता था। इसके लिए टीचर्स भी उससे परेशान थे, यह आदत से। एक पानी की ही बात ही नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न होते तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। अभी वो क्या करता था पता है? सिर्फ पानी वेस्टेज नहीं करता था, वो बिजली को भी वेस्टेज करता था। कैसे? कभी कभी वो सब लाइट फैन चालू रखकर कभी खेलने के लिए रूम के बाहर दौड़ता था और वैसे ही रूम में लाइट और फैन चालू रहते थे। कभी कभी कूलर भी बंद करना भूल जाता था। कभी कभी पढ़ते समय वो क्या करता था? ऐसे ही सो जाता और क्या हो जाता? लाइट वैसे ही चालू रहती और बाद में माँ आकर वो बुझा देती थी। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। अभी देखो, हमें ये सब नेचुरली मिलता है, उसका भंडार कैसे रहता है? सीमित रहता है। तो उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? संभल कर करना चाहिए ना, बराबर है ना। तो पानी और बिजली का ये ऊर्जा है, ये दोनों के भंडार कैसे है? सीमित है। हम लोग ने वैसे ही बिजली और पानी की वेस्टेज की तो एक घूंट पानी हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बराबर है। इसलिए हमें ये हमें बारिश से ही पानी मिलता है। जब कभी बारिश नहीं होती, कोई साल बारिश नहीं होती, तो हमें
पानी की कितनी कठिनाइयाँ आती है, हमारे सब कार्य पानी से ही पूरे हो जाते हैं, बराबर है। और हमें पानी ही नहीं मिला तो हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं। हम लोग पानी खेती के लिए, पीने के लिए, घर का सब काम करने के लिए दिन भर हमें किसकी आवश्यकता रहती है? पानी की आवश्यकता रहती है। ऐसे हम वेस्टेज करेंगे तो हमें पानी मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा, बराबर है। अब ये बिजली, बिजली का भी स्रोत कैसे है? माफक है, यानी सीमित है। हम जब बिजली एक बार जलाते हैं तो वो फिर से उत्पन्न हो जाती है क्या? तो नहीं। इसलिए हमें यह बिजली का भी इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए? तो हमें संभल कर और जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें करना चाहिए, बराबर है ना? लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अभी बबलू की इस आदत से उसकी माता और पिता दोनों भी बहुत परेशान थे। वह बबलू में सुधार लाना चाहते थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? वो उपाय सूझ रहे थे उसके बारे में। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। अभी देखो, उस दिन क्या हुआ था? शीला मौसी की बेटी पूजा, उसका जन्मदिन था। सब लोगों को इनवाइट किया गया था, बबलू को भी इनवाइट किया गया था। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसको वह देखकर, वहाँ का नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। मेज पर भोजन लगा हुआ दिखाई दे रहा था, गुब्बारे, रंगीन झालर, कमरा पूरा सजा हुआ था, लेकिन बिजली वहाँ नहीं थी। रूम में कोई भी प्रकार की लाइट नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अभी सब खाने पीने की सब चीज़ें थी, सब सजावट की गई थी, लेकिन कमरे में रोशनी थी क्या? नहीं। सिर्फ एक मोमबत्तियाँ, उनका धीमा सा प्रकाश था, और गर्मी से लोग तरबतर हो गए थे और परेशान हो चुके थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। अभी शीला मौसी ने बिजली जाने का कारण क्या बताया कि बिजली क्यों गई है यहाँ की? तो गर्मी बढ़ जाने से पूरा भार बिजली पर आया है, इसलिए कंपनी ने क्या निर्णय लिया है कि सभी जगह थोड़ी थोड़ी समय के लिए बिजली की कटौती शुरू कर दी है। तो आज किसकी बारी है? आज ये मौसी जी के कॉलोनी में ब्लॉक कटौती होने वाली है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। लेकिन ये बिजली न होने के कारण हम पूजा का जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्या? तो वैसी बात नहीं है, हम हंसी खुशी से पूजा का जन्मदिन मनाएंगे ही, ऐसे शीला मौसी ने कहा। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियाँ पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। अभी केक काटने का समय हो चुका था, लाइट नहीं थी, लेकिन बच्चे बड़ी ही चाव से उस बर्थडे का आनंद ले रहे थे। हैप्पी बर्थडे के बोल सबके मुंह से निकल रहे थे, गुब्बारे फोड़ रहे थे बच्चे, टॉफियाँ पर लूट रहे थे वैसे। और थोड़ी ही देर क्यों नहीं, वो अपनी परेशानी, गर्मी की परेशानी वो बर्थडे सेलिब्रेट करते समय भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो।
सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। अभी देखो, बच्चों की मजा मस्ती पूरी हो गई थी, तो मौसी बोली कि चलो अभी धमा चौकड़ी बस हो गया, अभी सबको खाना परोसने में उसने कहा था कि मेज पर खाना लगा है, सभी वो खा लो। लेकिन बबलू को प्यास लगी थी, लेकिन ये पानी कम होने के कारण सबके गिलास क्या हुए थे, आधे ही भर चुके थे। बबलू एक घुट में ही सारा पानी गटक गया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अभी देखो, मेज पर खाना लगा था। आंटी ने सबको कहा कि चलो अभी सब खाना खा लेते हैं, और सबके जो जगह थी वहाँ आधे ही ग्लास भरा हुआ था पानी का। बबलू को बहुत प्यास लगी थी, वो एक घूंट में ही वो सारा पानी पी गया, लेकिन उसकी प्यास बुझी क्या, तो नहीं। फिर उसने खाना खाने को शुरुआत की। 2-4 कौर अपने भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। उसको बहुत पानी की प्यास जोर से लगी। वह उस प्यास से बेचैन हो उठा, और उसको गर्मी भी बहुत हो चुकी थी, तो वो पानी पानी चिल्लाने लगा। लेकिन पानी का जग क्या हुआ था, खाली हो चुका था। हाँ, बराबर है ना। अभी हम भी जब कभी खाने को देर से मिल जाता है तो भी चलता है, लेकिन हमें जब पानी की प्यास लगती है तो हमें उस टाइम पर पानी पीना ही चाहिए। हमारी जो प्यास रहती है वो बुझानी चाहिए। हमारा जल को जीवन कहा गया है। पानी को जीवन क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें जब पानी की प्यास लगती है तो हम सब खाना भूल जाते हैं। हमें पानी कहाँ से मिलेगा यह हम सोचने लगते हैं। लेकिन यह पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन उसको पानी मिला क्या, नहीं मिला। अभी वो पानी से क्या हो रहा था, परेशान हो चुका था। बिजली तो नहीं थी, लेकिन पानी से भी वो परेशान हो चुका था। अभी उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। अभी शीला मौसी बता रही थी कि आज पानी भी कम है, क्यों, तो हम कैसे हमारी जो पानी की टंकी वो साफ़ करते हैं, तो वैसे ही उनकी बिल्डिंग की टंकी साफ़ की थी पानी की, इसलिए पानी कम आया था। बराबर है ना। इसलिए वो कारण देते हुए आंटी ने कहा। शीला मौसी ने बताया कि अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में कहीं पानी मिलता है क्या, वो मैं देखती हूँ। लेकिन इस आश्वासन में बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो वह उसे पानी मिलने वाला नहीं था। अभी देखो क्या हुआ, उसको बबलू को बहुत बुरी तरह प्यास लगी थी। उसका गला सूखा जा रहा था। उसके गले के नीचे एक कौर भी नहीं जा रही थी। वो इतना पानी वेस्टेज कर रहा था, कभी उसको पानी की कमी ज़रूरत नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली बार उसे वह पानी कमी का अनुभव हो रहा था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। वह रोज पानी बर्बाद कर रहा था, और वही बदला ये पानी ले रहा है क्या, ऐसे बबलू को लग रहा था। और बबलू के साथ जो उसके साथ जो बच्चे थे, उनका भी धैर्य अभी जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। अचानक
बिजली आने से कमरे में बिजली की रोशनी जगमगा उठी, कूलर पंखे चालू होने लगे, तो सभी बच्चे चिल्लाकर उठे। मगर बिजली आने भर से तो क्या प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अभी बिजली तो आई थी, लेकिन पानी का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए था ना। तो अचानक अंकल को याद आया कि उन्होंने बड़े वाले कूलर में पानी भरा हुआ रखा था। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। अभी बिजली आई और पानी भी मिला, और ठंडा पानी मिला खाते यानी भोजन खाते समय, तो बच्चे भी खुश होकर अपनी भोजन का मज़े से स्वाद ले रहे थे। और जब घर जाने का टाइम होता है, तभी शीला मौसी और माँ एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देख रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे कौन सा राज था, वह बबलू कुछ समझ नहीं पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई, वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन में गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी। अभी देखो, वह घर पहुंचा बबलू, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ वह घटना पर ही लगा हुआ था। वो सोच में डूबा गया था। उसकी माँ उसे देख रही थी कि ये बबलू है, किसी गहरी सोच में डूबा है। तो उसको किसकी याद आ रही थी? तो अपने आंगन में जो गौरैया आती है, उसकी वो खुली चोंच, प्यास के कारण वो खुली चोंच रखती है, उसका ख्याल आता है। और जो सड़क पर टॉमी रहता है, वो हांफता रहता है जीभ निकाले, वो उसके दिमाग में आ रहा था। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा, कूलर, जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अभी यही जो घटना घटी थी, उसके ही कारण वह खुद यानी जानकारी लेकर क्या करने लगा था, खुद में ही बदलाव लाने वाला था कि मुझे ऐसे बिजली की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। वो खुद से ही सीख पड़ा उस घटना से। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। अभी बबलू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कल ना बर्तन में पानी भरकर दे दो, वो मैं कहाँ रखूँगा? अपने आंगन में रखूँगा। तो माँ ऐसे ही बोलती है, हंसकर बोलती है कि तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ही हम रखेंगे ना। तू कितना पानी वेस्टेज करता है, कितना पानी तू बर्बाद करता है, इतना पानी तू बर्बाद करता है, तो हम वहाँ पानी कैसे रखेंगे? माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास भरकर बोला। अभी उसने अपनी माँ से आश्वासन दिया कि मैं अभी कभी भी पानी वेस्टेज नहीं करूँगा, पानी की एक भी बूंद मैं बर्बाद नहीं करूँगा। मगर बबलू कहीं यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ, वह एक नाटक मात्र था। अभी यह नाटक हुआ था, यानी बबलू गया था ना वह पार्टी में, तो मौसी ने और माँ ने मिलकर यह नाटक किया था। उसके सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया, जो कि पूरी तरह कामयाब हो रहा। अभी देखो, शीला मौसी को माँ ने पहले ही बबलू की आदत के बारे में फ़ोन पर कहा था, और वैसे ही उन्होंने नाटक किया, ये बिजली का और पानी का। वैसे ही यह नाटक से ही बबलू में सुधार आ गया था, और वो नाटक कामयाब हो गया था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इसे भविष्य के लिए बचा कर रखो।
अभी यह घटना से बबलू खुद भी सीखा और अपने दोस्तों को भी हरदम सिखाता है कि पानी और बिजली कैसे है, सीमित है ये ऊर्जा साधन। बिजली अनमोल है, पानी अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। ऐसे दोस्तों से अपने कौन कहता है? बबलू कहता है, यानी वो खुद समझ जाता है और दूसरे को भी समझाता है। तो बच्चों, आज हम सिर्फ ये पाठ लेने वाले हैं और गृहपाठ में आपको अगले लेक्चर में दूंगी।